हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स या फिर जो शेयर होते हैं इक्विटी में। जब अपन ट्रेडिंग करते हैं कैश या डिलीवरी के अंदर, मतलब होल्डिंग करते हैं दोस्तों सिंपल भाषा में, तो कभी कभी क्या होता है आपको अकाउंट में क्या माइनस दिखाएंगे पैसे और कुछ चार्जेस कटते हैं। लेकिन यदि आप कोटक नियो में करते हैं तो कोटक नियो आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है बिल्कुल फ्री, ब्रोकरेज फ्री 0% अंडर 13 के लिए, लेकिन फिर भी चार्ज करता है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि आपके जो होल्डिंग जब आप करते हो या फिर सेलिंग करते हो कि चार्ज कट रहा है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है या फिर कैसे जो है डीपी चार्जेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं डीपी चार्जेस, जो कि ब्रोकरेज और एनएसडीसीएल दोनों क्या आते हैं ब्रोकरेज के रूप में क्या लेते हैं, थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ पैसे स्टॉक्स को बाय सेल करने के टाइम पर कटता है दोस्तों। तो मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, कैसे आपको नज़र आएगा कि इस प्रकार से आपको जो पैसा कटा है या फिर किस रूप में आपको दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर फंड दिखा रहा है -94 दोस्तों। इसके अंदर पहले से क्या पैसा था भी, जो इस ट्रेडिंग के अंदर जो कर रहा था, कोई हमारा कस्टमर था दोस्तों, अपना ही सब्सक्राइबर था, लेकिन फिर भी इसने -94 रुपये माइनस दिखाए। कारण क्या था, मैं अगले स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, या फिर अवेलेबल मार्जिन के अंदर आपको एक कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये माइनस जो 94 है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन है 94 माइनस के अंदर दिखा रहा है। और आगे जो नेक्स्ट है दोस्तों उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या था कारण जिसकी वजह से यहाँ पर ये -94 दिखा रहा है, क्योंकि इसने क्या कर रखा था, शेयर होल्डिंग कर रखी थी दोस्तों, और शेयर होल्डिंग कर रखी थी और अलग अलग कंपनियों के शेयर्स थे, बाइंग सेलिंग कर रहा था, तो इस वजह से पैसे कटे थे। तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आया होगा दोस्तों, प्रोविजनल डीपी चार्जेस 94 रुपये, कैश लीडर बैलेंस यहाँ पर 6.713 है दोस्तों, और ये प्रोविजनल इंटरेस्ट चार्जेस कुछ 0 है, प्रोसेस पे आउट भी 0 है, नेट विड्रॉ अमाउंट 0 है दोस्तों। मेन अपना था जो दोस्तों वो था डीपी चार्जेस के बारे में। अब इसको में दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन कोटक नियो के अंदर, कैसे यहाँ पर अपना डीपी अकाउंट चेंज कर सकते हैं या फिर चार्जेस कितना होता है, कैसे करता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, अपन आगे देखते हैं चल के कोटक नियो के। ये सब चीज़ें समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कोटक जो नियो का है या फिर कोटक सिक्योरिटीज़ है दोस्तों, कोटक नियो में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, स्विच कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका इंटरफेस बेस्ट है। कोटक नियो और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों दोस्तों क्या है, अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है जो 0 ब्रोकरेज पर चल रहा है दोस्तों इस टाइम पर। सबसे पहले प्रोफाइल पर जाना है और सपोर्ट जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, और ब्रोकरेज चार्जेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इसको रिडायरेक्ट होके कोटक की सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर आ जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर चार्जेज आपको नज़र आएंगे, हाउ टू ब्रोकरेज, लीव चार्जेज, ओपनिंग अकाउंट, ब्रोकरेज, या अदरवाइज ETC जो कुछ भी है। अपने को यहाँ पर सर्च करना है डीपी चार्ज। सर्च होने के बाद यहाँ पर कुछ जो इन दोस्तों अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर अपन को यहाँ पर नज़र आएंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने को देखने के व्हाट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी चार्जेस का मतलब क्या है दोस्तों, मैं हिंदी में आपको यहाँ पर बताऊँगा, ये देखिएगा दोस्तों। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले, तो ये दोस्तों ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा कि व्हाट डज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी चार्जेस का मतलब क्या होता है। हिंदी के अंदर मैं आपको पूरा एक्यूरेट समझाऊंगा दोस्तों क्या होता है ये कह रहा है कि ठीक उसी तरह जैसे एक्सचेंज, और जो एक्सचेंज मतलब दोस्तों स्टॉक्स अपन ऑप्शन के अंदर जो भी ब्रोकरेज लगता है, उसी प्रकार से क्या लगता है डीपी चार्ज। ऐसा कहना चाहता है कि डीपी चार्ज भी क्या है, एक ब्रोकरेज शुल्क की तरह ही होता है, जो कि नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि डिपॉजिटरी एनएसडीसीएल और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो ब्रोकर होता है, जैसे कोटक सिक्योरिटीज में कर रहे हैं तो कोटक सिक्योरिटीज, एंजल वन में तो एंजल, जीरो है तो जीरो था, तो उसके तरीके से लगता है दोस्तों यहाँ पर। यदि आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं दोस्तों
तो अपन मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं दोस्तों वह समझने की बात है कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है अलग से दोस्तों, उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट वो है, यदि आप देखो दोस्तों किसी एक कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, जैसे 10 शेयर आपने खरीदे किसी भी कंपनी के XYZ ABC 10 शेयर खरीदते हो और शाम को बेच देते हो, तो वह विशेष स्टॉक के लिए DP लेन देन जो होता है शुल्क केवल एक बार लगाया जाएगा दोस्तों। यदि एक कंपनी के शेयर खरीद रहे हो और बेच दिया आपने, तो केवल आपको एक बार DP चार्ज लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अब दूसरा उदाहरण ये, यदि आप दोस्तों ABC यानी कुछ भी है 10 शेयर है, दोपहर के बाद कुछ दूसरी कंपनी के 10 शेयर बेचते हो, तो DP लेन देन जो शुल्क होगा प्रत्येक स्टॉक, मतलब पहले जो खरीद लिया वो बेचोगे तो वो अलग लगेगा, फिर XYZ को बेच दिया आपने तो उसका अलग से लगेगा दोस्तों। इस प्रकार से 2 बार क्या होगा यहाँ पर आपको ब्रोकरेज DP ब्रोकरेज क्या होगा वो देना पड़ता है। सिंपल सी बात हम भाषा में दोस्तों बात करें तो DP चार्ज का मतलब एक तरीके से स्टॉक्स पर लगने वाला ब्रोकरेज होता है, जिसकी अपन सेलिंग टाइम पर लगता है दोस्तों वो। और यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ और भी विशेष तरीके से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये होता क्या है या फिर कैसे कितना पैसा लगता है। अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है कोटक सिक्योरिटीज़ पर, और यहाँ पर अपने को पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से क्या होते हैं जो DP चार्जेज यहाँ पर लगते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरा ये मैंने पहले भी कुछ अलग से इसका वीडियो बना रखा है दोस्तों, मैं हिंदी भी दिखाऊंगा और आपको इंग्लिश भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो जो ऊपर की है ट्रेड फ्री प्लान, सबने आपने अंडर 13 है दोस्तों, अगर जितने भी लगा रखा है 99 का प्लान होता है दोस्तों, जीरो ब्रोकरेज सारे के सारे। लेकिन 2 चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जीरो ब्रोकरेज लगेगा और ये यहाँ पर आपको 20 रुपये नज़र आ रहे होंगे, 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर ऑन ऑल FNO कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स। यदि आप दोस्तों FNO की ट्रेड लेते हो और यदि उसको नेक्स्ट डे या फिर एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो, तो उस पर क्या लगेगा 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या लगेगा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और यदि आप ओवरनाइट नहीं करना चाहते या कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते और यदि इंट्राडे में करना चाहते हो, तो आपको जीरो ब्रोकरेज है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा आपका, 1-2 रुपये का जो चार्ज है वो कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अपन इम्पोर्टेंट सी बात थी जो था DP चार्जेस, यहाँ पर कुछ और चार्जेस दिखा रखा है, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये प्लान्स है अलग अलग और बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, और इससे ज़्यादा बहुत है दोस्तों। लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चार्जेज हैं, वैसे तो इंटरडे चार्जेज 0 है दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार का चार्जेज नहीं लगता। गवर्नमेंट GST 0.9 बहुत मतलब कहे तो मामूली है दोस्तों। अब बात करेंगे अपन डीमेट चार्जेज की। यहाँ पर है इम्पोर्टेंट चीज़ें और समझने की है जो भी कुछ चीज़ है। DP ट्रांजैक्शन चार्ज, मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रेड्स, क्रेडिट दोस्तों 10+ सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ETC मिनिमम ऑफ 15 रुपये की है। डीमेट चार्जेज जो लगते हैं 50 रुपये पर रिक्वेस्ट, कुरियर यदि आप करवाते हो, सर्टिफिकेट करवाते हो तो 50 रुपये लगेंगे। और नीचे की तरफ होल्डिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लेस देन 50,000 से कम है तो आपको 0 लगेगी दोस्तों। यदि आप कुछ भी होल्डिंग कर रहे हो तो 50,000 2 लाख है। नीचे कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों, और है दोस्तों चीज़ें की दोस्तों बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। और इनोवेशन रिक्वेस्ट के लिए कितने रुपए आपको देना पड़ेगा, टैक्स किस हिसाब से लगेगा, इक्विटी के अंदर क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर्स के अंदर कैसा क्या होता है दोस्तों, सेबी चार्जेज। और इस प्रकार से देखिए तो इक्विटी यदि डिलीवरी के अंदर यदि आप करते हो दोस्तों, स्टैम्प चार्जेज, और ये 0.00 NSE के अंदर लगेगा और ये BSE के अंदर। STT इक्विटी इंट्राडे डिलीवरी के अंदर ट्रांजैक्शन चार्ज होता है दोस्तों, वो इतना लगता है। यदि 1500 करोड़ के आप नीचे करते हो तो इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर आप इतना करते हो तो इतना चार्ज लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अदर चार्जेज होते हैं वो हैं इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आपको कितना चार्जेज जो होता है देना पड़ता है ब्रोकरेज के रूप में।
यहाँ पर दोस्तों ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि यदि आप कॉल ट्रेड या फिर चार्जेस पर कॉल 90 यदि दोस्तों आप एग्जीक्यूटिव से कुछ भी यदि आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 90 का यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। और डीमेट चार्जेस था, शेड्यूल ऑफ चार्जेस दोस्तों, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेज, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है। बाइंग साइड में दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। और डीपी जो है डिबेट सेल यदि आप करते हो तो 0.04% वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम दोस्तों 20 रुपये यहाँ पर क्या लग सकते हैं आपके डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। आप 20 रुपये आपके क्या लगेंगे डीपी यदि सेल करते हो तो लगेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये और अदर जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है उनसे तो कम है दोस्तों, कोई 30 भी लेते हैं यहाँ पर। मैंने अदर प्लेटफॉर्म को भी चेक किया है दोस्तों। इस प्रकार से हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा चार्ज यहाँ पर है नहीं, केवल डीपी चार्जेज। और यदि आप होल्डिंग करते हो तो केवल तभी आपको ये डीपी चार्जेस देना पड़ता है। इक्विटी में यदि आप इंट्राडे करो तो कोई ज़्यादा डीपी चार्जेस कुछ नहीं होता दोस्तों, जीरो है वो तो। फ्यूचर करते हो, ऑप्शंस करते हो तो भी जीरो चार्जेस है, इसने साफ साफ बता रखा है दोस्तों। तो कोई ज़्यादा चार्जेस है नहीं। यदि आप डीपी यदि ट्रांजैक्शन आप चार्ज करते हो, सेलिंग करते हो तो उसमें आपका चार्ज ज़रूर कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।